ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 636 को प्राप्त करने के लिए AP दिया हुआ है 9, 17, 25 को कितने पद लेनी चाहिए? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636? तो इसमें ठीक है, तो AP आपका दिया हुआ है 9, 17, 25। तो फर्स्ट टर्म आपका 9 और कॉमन डिफरेंस that is D equal to 17 minus 9 equal to 8। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। संख्या n इक्वल टू व्हाट, और SN आपको दे दिया है 636। 636 SN दे दिया, ठीक है। तो SN इक्वल टू प्रथम n पदों का योग इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक, ये आपका है 636। n प्राप्त नहीं है तो a इक्वल टू 9 प्लस n-1 इंटू d 8। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 636 इक्वल टू, दो कॉमन ले लें ऊपर से, n/2 इंटू 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना आ गया 9 प्लस n-1 इंटू 4, कैंसिल हो गया। 636 इक्वल टू n 9 प्लस 4n, इसको तोड़ें तो 4n माइनस 4 और या ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 636 इक्वल टू n 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4n दैट इज 5n प्लस 4n का स्क्वायर 636। ठीक, दैट इज 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, किसमें हो गया n में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू माइनस बी, यहाँ आपका a है 4, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। तो a है 4, b 5 और c है माइनस 636। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी दैट इज 5 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, बी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 4 है, और सी कितना है माइनस 636 बाय 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 4, 2a। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10176 by 8, that is -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 10201 by 8 और ये आ जाएगा आपका -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 101 का 101 101 इंटू 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना इतना आ जाता है। ठीक है, ठीक बाय 8 तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है तो टर्म्स नेगेटिव नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दिए तो मेरा n जो आया -5 प्लस 101 बाई 8 दैट इज 96 बाई 8 दैट इज 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आया वो आपका 12 आ गया। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया आपका 12। प्रथम 12 पदों का योग आपका 636 है। प्रथम 12 पदों का योग आपका 636 है। क्लियर हो? एपी है ये तो ए आ गया फर्स्ट पहला पद, कॉमन डिफरेंस आ गया 9 और एस एन इक्वल टू इतना है तो एस एन इक्वल टू ये हुआ और यहाँ से होते होते हम लोग आ गए तो ये द्विघातीय समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एन निकाल लिए तो एन नेगेटिव आया तो नंबर ऑफ टर्म्स नेवर भी नेगेटिव नहीं होगा, ना फ्रिक्शन में होगा, भिन्न में होगा। तो ये आगे नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 12। अब इसको चेक कर लेते हैं, आपको नहीं करना है और हम लोग यहाँ करेंगे। तो 12 पदों का योग ठीक है, ये कितना है आपका 9, डी कितना है 8। ठीक है, कितना है आपका 12 पदों का योग तो 12 हो गया। ठीक है, तो 12 पदों का योग 6 आ गया या 2 इंटू ए कितना है आपका ये है 9, 11 इंटू 8 प्लस। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन 4 हो गया। ठीक है, एन कितना आ गया, नंबर बार 12 आ गया। यहाँ से हम लोग जांच भी कर लें। तो 12 पदों का योग हो गया 636। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना चाहिए हमको, 12 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किसी एपी के प्रथम पद 5 है, 5 है और अंतिम पद 45 है और योग है 400 है, तो पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सार्वंतर डी भी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and last term is 45. The sum and the sum is 400. Find the number of terms. Find the number of terms and the common difference. ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हल या सॉल्यूशन। आपको जो गिवन है, जो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि पहला पद दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म अंतिम पद जो दिया हुआ है उसको एल मान लें और वो 45 है। एल या ए एन, अगर अंतिम पद 45 है तो एल या ए एन इक्वल टू 45 है। ठीक, और द सम है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, और जो एस एन है वो 400 है। प्रथम एन पदों का योग है, जो योग है वो 400 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रथम एन पदों का योग, एन एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्रथम पद ए प्लस लास्ट टर्म, हम लोग निकाल चुके हैं। लास्ट टर्म दैट इज ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 400 या और एन बाई 2 प्रथम पद 5 है पर, और लास्ट टर्म है आपको 45, लास्ट टर्म है 45। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एन बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 और 50, दैट इज एन बाई 2 इंटू 50, दैट इज 25, और यहाँ आपका 400 है और या तो 400 by 25 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, दैट इज n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 16 है। एस एन इक्वल टू 400 n बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, तो 400 n बाई 2 50, 25 हो गया 25, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गया 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपका 16। इसको भी चेक कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गया 16। तो
एस 16 इक्वल टू 16/2 प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 तो 16 8 और ये 50 8 45 जो आपको गिवन दिया हुआ था इसे इक्वल टू 400 हो गया। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अंतिम पद दैट इज ए एन, अंतिम पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन आपका दिया हुआ है 45, प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है 5। नंबर ऑफ टर्म्स निकल चुका है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स निकल चुका है 16, तो 16 में से एक गया है कितना के 15 इंटू टी। तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, दैट इज 40 इक्वल टू 15 डी, दैट इज डी इक्वल टू ठीक है, दैट इज डी इक्वल टू 40/15, 5 3 जा 5 8। तो आपको कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो 8/3 है। कॉमन डिफरेंस 8/3, इसको भी चेक कर ले। तो ए एन इक्वल टू, तो ए आपके पास 16 है तो ए प्लस 15 डी, दैट इज ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 5 है, दैट इज 15 और डी इक्वल टू 8/3 है, 3 5 दैट इज 5 प्लस दैट इज 45। तो आपका ए एन इक्वल टू 45 आ गया। ये भी मेरा ठीक हो गया। ठीक है, इसमें क्या था कि इसके सीएपी के प्रथम पद दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है और इसका सम दिया हुआ 400। तो पदों की संख्या निकालना, एन निकालना है और सार्वंतर निकालना। तो पदों की संख्या यहाँ पे प्रथम पद अंतिम पद दिया हुआ है तो हम इस सूत्र से निकालेंगे, एस एन इक्वल टू, एस एन आपका 400 है तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू 16 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से x इक्वल टू 16, तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस आ गया। ये हम लोग चेक भी कर लिए और इसको भी हम लोग जांच कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद मतलब कितने पद और इनका योग क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, एन निकालना है और उसका सम निकालना है। The first term and the last term of an AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, common difference दिया हुआ है कि how many terms are there, n equal to n कितना है और what is their sum, और इसका sum कितना। ठीक है, तो हल लिखें या सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, तो जो गिवन है कि लिख दिया है, क्या दिया है कि प्रथम पद दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद भी दिया हुआ, दैट इज एल या ए एन इक्वल टू है 350। कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 9। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पदों की संख्या निकालना है और एस एन निकालना है।
पदों की संख्या निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो आपका ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इजकल टू इनवा पद इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपको दिया हुआ है 350, ए दिया हुआ है 17 प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। ठीक है, और यह तो 350 माइनस 117 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। तो ये कितना आ जाएगा 333 333। ठीक है, दैट इज एन माइनस वन इंटू 9। तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 333/9। ठीक है, तो 9 3 27 9 33। तो n इक्वल टू 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया आपका 38 आ गया। तो प्रथम 38 पदों का योग, प्रथम 38 पदों का योग, तो 38/2 38/2 और प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, एल लिखें या ए एन लिखें, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ, तो एल ही लिखेंगे, अंतिम पद दिया हुआ। अंतिम पद जो दिया है वो ए एन इक्वल टू 350। ठीक है, तो 38 यहाँ कितना आ जाएगा 19 और प्रथम पद कितना है 17 प्लस 350 दैट इज 19 इंटू 367। ठीक है, 6973 6973। ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और उसका अंतिम पद भी दिया हुआ है, ए भी दिया है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, साल अंतर भी दिया हुआ है, तो हमको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो प्रथम पद दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो ए एन निकाल लेंगे ए एन से। ठीक है, एन निकाल लेंगे ए एन से। यहाँ से आपका आ गया यहाँ तक, और लिखें या कॉमा लिखें, तो n माइनस वन इजकल टू इतना आ गया, तो दैट इज n इजकल टू 38। तो 38 निकल के नंबर ऑफ टर्म्स निकल के पदों की संख्या 38 हो गया, पदों की संख्या 38 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 38 हो गया। तो यहाँ से हम लोग 38 का प्रथम 38 पदों का योग निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया हुआ है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी इक्वल टू इतना है और 22वां पद इतना है 149 है, 22वां पद 149 है। ठीक है, तो 22वां पद 149 है, तो आपका एन भी है 22 और ए एन है आपका 149 और प्रथम पद है आपका। ठीक है,
प्रथम पद क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट find the sum of first 22 terms। ठीक है। क्वेश्चन उसके भी का क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? दिया है या गिवन जो कॉमन डिफरेंस है डी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां पद जो है 149। ठीक है, तो 22वां पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस 21 डी। मान लिया जाए कि ए क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट मानो। ठीक है, तो ये आपका कितना है? 149 ए पता नहीं है, 21 डी कितना है? 7 है। 149 ए। ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू 149 माइनस 147 दैट इज 2। तो आपका प्रथम पद कितना आ गया आपका? ठीक है, पास हो गया। चेक होता है, पता चल जाएगा।
क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब इसका क्या निकलना, 12 पद इतना है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स है ना। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। तो 22/2 प्रथम पद कितना है आपका 2 प्लस अंतिम पद या एन, एल इक्वल टू एन 149। तो यहाँ आ गया 11 और ये कितना हो गया 2 प्लस अंतिम पद 149 151 ठीक 1661। तो उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए जिसमें डी इतना है और 22वां पद 149 है। तो हल है तो सर्वांतर डी इक्वल टू इतना, ये इतना, एन इक्वल टू इतना है, तो ए 22 ए 22 इक्वल ए प्लस एक एच डी। यहाँ से आपका ए निकल गया, ए कितना आया आपका, ये आपका आया 2, प्रथम पद 2 आया। तो 22 पदों का, ये प्रथम 22 पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2 और a प्लस एल दैट इज 16, ठीक है 1661, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ 51, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third terms are this and this, ठीक। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद, तो प्रथम पद 4, कॉमन डिफरेंस 4 आना चाहिए, ठीक है। एपी का प्रथम तो जो दिया हुआ है वहां से चलते हैं हल, सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है कि दूसरा पद दिया हुआ है आपका, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद दिया हुआ है इतना और तीसरा पद दिया हुआ है आपका 18। तो A3 माइनस A2 जैसे 18 माइनस 14 दैट इज 4 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। सब चलता है A2 दैट इज प्रथम पद प्लस डी, ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग प्रथम पद फर्स्ट, ठीक है। तो A2 कितना हो गया 14 हो गया ए, और डी आपके पास आ गया 4, दैट इज ए इक्वल टू प्रथम पद आ गया आपका 10, प्रथम पद आ गया आपका 10, ठीक है। प्रथम पद आ गया आपका 10। अगर इसको इसे निकालना है तो वहां से भी निकाल लेंगे हम लोग, A2 से A2 इक्वल टू ए प्लस डी और A3 इक्वल टू ए प्लस
2d। तो A2 आपके पास कितना है? A2 आपके पास है 14 और A प्लस D, और A3 कितना है आपके पास? 18, दैट इज A प्लस 2D। इसको अगर माइनस करें तो -4 कैंसिल, -D, दैट इज D इक्वल टू 4, यहाँ से निकल जाएगा। तो D इक्वल टू 4, तो A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D। A2 कितना है आपका? 14, और A और D कितना है? 4। तो A इक्वल टू 14 माइनस 4, दैट इज 10, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब निकालना क्या है आपका इसमें? तो A निकल गया और D भी निकल गया। तो प्रथम 51 पदों का योग। ठीक है, तो निकाले कॉमन, तो यहाँ A बचेगा, यहाँ 25 D बचेगा, ठीक है। यहाँ A कितना आया आपका? 10, और 25 और D कितना आया आपका? 4। A 10 और D हम लोग यही निकाल लिए, D आ गया आपका 4। 10 प्लस 25, ठीक है। तो प्रथम 51 पदों का योग कितना हो गया? 5610। 5610, ठीक है। तो प्रथम 51 पदों का योग आपका आ गया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन ए सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ, तो उसे थर्ड टर्म के सेकंड टर्म से घटा देंगे तो आपको डी निकल जाएगा। यहाँ से भी देख लिए, यहाँ से भी हम लोग देख लिए डी और ए, ठीक है। फिफ्टीन पदों का प्रथम 51 पदों का योग n/2 2a प्लस 51 - 1 दैट इज 50d। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ये दिया हुआ 289 है। तो इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है, चलते हैं, दिया है हल या सॉल्यूशन। तो 17 पदों का 7 पदों का योग, 7 पदों का योग क्या हो जाएगा? 7/2 2a प्लस 6d, 7 - 1 दैट इज 6d, 6d, ठीक है। इसमें से हम
7/2 दो कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d दैट इज 7a प्लस 3d और S7 कितना है आपका 49। ठीक है, कितना आ गया आपका 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग तो 17/2 2a 17 - 1 दैट इज 16d दैट इज यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें 17 2 इंटू 2 a प्लस 8d और ये क्या है 2 8 9 और या 2 8 9 यहाँ हो गया 17 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d। इसको कह देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 17 इक्वल टू a प्लस 8d समीकरण 2 और समीकरण 1 क्या है 7 इक्वल टू a प्लस 3d माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ गया सॉरी डी कितना आ गया 2। तो किसी एक से समीकरण 1 या किसी समीकरण 2 से 1 से या 2 से 1 से एक क्या है 7 इक्वल टू a प्लस 3d तो 7a 3 इंटू 2 दैट इज 7 इक्वल टू a प्लस 6 दैट इज a इक्वल टू a1 निकल गया और d निकल गया आपका 2। क्या करना है इसमें फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब n टर्मों का योग निकालना है n टर्म का योग n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d n/2 2 इंटू ये कितना है 1 प्लस n - 1 और d कितना है 2 दैट इज n/2 2 प्लस 2n 2 से मल्टीप्लाई का 2n माइनस 2 दैट इज n/2 इंटू 2n दैट इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया आपका n का स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का n पद का योग ज्ञात करें। तो एस एन इक्वल टू वाट निकालना था हमको, तो उसको निकालने के लिए पहले हमको ए निकाल लें उसके बाद डी निकालें। तो जो दिया हुआ था उससे आगे बढ़े हम लोग समीकरण 1 आ गए। ठीक है, 2 इससे कैंसिल हो गया और 7 इससे कैंसिल हो गया तो 7 समीकरण 1 हो गया। उसी तरह 17 पदों का योग से यहाँ से आ गया 289 तो 7 इंटू 17 इंटू 17 289 2 यहाँ कैंसिल हो गया 17 से 17 ये आपका 17 आ गया 180। समीकरण 2 और 1 को हम लोग यूज किए तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा दिए तो आपका डी निकल गया और डी निकल गया तो समीकरण 1 से मेरा ए निकल गया।
इससे डी निकल गया और समीकरण एक से यहाँ से मेरा डी इक्वल टू कितना आया है 2, तो 6 आ गया, तो ए इक्वल टू 1, तो निकालना क्या था, n पदों का योग, तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n/2 2 इंटू 1, a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मेरा आ चुका है a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2 आ चुका है। तो यहाँ से आ गया 2 आ गया, 2 ब्रैकेट को तोड़ दिया, तो 2 इंटू n माइनस 2 n स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया आपका, तो प्रथम n पदों का योग कितना आ गया, n का स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।